कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। लास्ट क्लास में हमने ये करा कि कैसे हम लोग सेलेक्टर्स को यूज़ करते थे, कैसे हमने इवेंट्स को देखा और क्लिक वगैरह को यूज़ किया। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फेड एंड स्लाइड की, कैसे जे क्वेरी के ज़रिए इनके इनबिल्ट इन फीचर्स को हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमें फेड करना आएगा और स्लाइड करना। तो आज है कंप्यूटर स्क्रीन पे और आज शुरू करते हैं। मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूँ आपके सामने। ये आपको कोड कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। अभी हम शुरू से कोडिंग करते हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे कि पहले आपको बताया था कि भाई हमें अगर जे क्वेरी यूज़ करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो जे क्वेरी यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने अपना सब स्क्रिप्ट टैग में से हमने सब कुछ मिटा दिया है, ठीक है, ताकि कुछ भी ना रहे, और HTML से भी सब कुछ मिटा दिया है, ठीक है। अब जब हम यहाँ से वर्क करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक jQuery का CDN आपके पास लिंक हुआ होना चाहिए। अगर आपने मेरी फर्स्ट क्लास नहीं देखी तो आपको इसके बारे में पता होगा, जब भी आप jQuery यूज़ कर पाएंगे, वरना आप jQuery यूज़ नहीं कर पाएंगे। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं यहाँ से सब कुछ हटा देता हूँ, आप बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेंगे। तो हमें यहाँ पे आज फेड और स्लाइड को देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक डेव बनाता हूँ, डेव यानी एक डब्बा, ठीक है। और इस डब्बे में मैं क्लास दे देता हूँ, क्लास। अब इस डब्बे में क्लास दिए तो उस क्लास के नाम में कुछ भी रख लेता हूँ। मैं रख लेता हूँ बॉक्स, मैं बॉक्स रख लिया। और अब मैं इसको थोड़ा सा डिज़ाइन करना चाहता हूँ, क्योंकि ये डब्बा तो बन गया लेकिन इस डब्बे में कुछ दिख नहीं रहा। अच्छा, इस डब्बे के अंदर मैं कुछ लिख भी देता हूँ। पैराग्राफ टैग में मैं लिख देता हूँ वेलकम टू जावेद डेव चैनल, ओके। तो अब मैं यहाँ पे चाहूँगा कि मैं इसको डिज़ाइन करूँ। अगर पहले मैं आपको ये डब्बा दिखा दूँ, तो यहाँ पे आपके सामने अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो देखिए आ रहा है वेलकम टू जावेद डेव। अगर मुझे इसको डिज़ाइन करना है तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं हेड के अंदर जाऊँगा, हेड के मतलब बाहर आऊँगा, और यहाँ पे स्टाइल टैग लिखूँगा। स्टाइल टैग के जरिए मैं इसको एक्सेस करूँगा और डिज़ाइन करूँगा। अगर मुझे इसको एक्सेस करके डिज़ाइन करना है तो इसमें क्लास दी हुई है। क्लास क्या दी हुई है, बॉक्स, और बॉक्स को एक्सेस करना है तो डॉट बॉक्स, क्योंकि जब भी आप क्लास को एक्सेस करते हैं तो डॉट के जरिए करते हैं, और फिर कर्ली ब्रैकेट। अब मैं इसमें क्या करना चाहता हूँ, इसमें कुछ कलर देना चाहता हूँ। लाइक मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया, बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे ग्रीन दे दिया, सही है। तो बैकग्राउंड कलर जब मैंने ग्रीन दे दिया, ये बॉक्स ग्रीन हो गया, ठीक है। मैं इसकी कुछ वेट देना चाहता हूँ, वेट मैं देना चाहता हूँ 400 पिक्सल, 400 पिक्सल, और इसमें थोड़ी सी पैडिंग देना चाहता हूँ। पैडिंग दे दी मैंने 10 पिक्सल। तो आप देखेंगे तो ये बॉक्स आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसका कलर वाइट हो जाए, कलर वाइट हो जाए। तो अभी देखिए इसका कलर भी वाइट हो चुका है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो मेरा बॉक्स है, ठीक है, ये तो बॉक्स है, सही है। अब मैं इस बॉक्स के नीचे आगे एक बटन बनाता हूँ, ठीक है, बटन, और इस बटन का नाम लिख देता हूँ क्लिक मी, ठीक है। अभी क्लिक मी नाम का मेरे पास एक बटन है, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक करूँ तो कुछ फंक्शंस होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, इस बॉक्स के इर्द गिर्द में थोड़ी मार्जिन दे देता हूँ। मार्जिन मतलब बाहर से स्पेस आना, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं CSS के ऊपर भी वीडियोस बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, मैं उस पर भी वर्क कर सकता हूँ। तो मैंने इस पर मार्जिन दिया 10 पिक्सल, और आप देखेंगे चारों तरफ से मुझे 10 पिक्सल का स्पेस मिल रहा है। अच्छा, अब मैं क्या चाहता हूँ कि भाई अभी एनिमेट, तो इसके लिए मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग में सबसे पहले, जब भी आपको जे क्वेरी लिखनी होती है तो सबसे पहले क्या करते हैं, डॉलर डालते हैं। फिर ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, डॉक्यूमेंट, क्योंकि ये आपका स्टार्टिंग वो है पार्ट। फिर डॉट डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, जैसे रेडी हो जाए तो उसमें एक चल जाए फंक्शन, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन पैरामीटर आ गया। अब इसके अंदर जो आपको काम करना है वो आप कर सकते हैं। तो मैं चाहूँ जब भी बटन पे क्लिक हो तो ये फेड इन और फेड आउट है, ठीक है। अब फेड इन और फेड आउट क्या होता है, अक्सर आपने देखा होगा जब आपकी वीडियो स्टार्ट होती है तो बिल्कुल स्लोली स्लोली हल्के हल्के इसकी ओपेसिटी बढ़ती है, और जब मैं बोलूँ ये हल्के हल्के ख़त्म भी हो रही है तो ये फेड इन है, हल्के हल्के स्टार्ट होना, और फेड आउट हल्के हल्के ख़त्म होना। अभी आपको प्रीव्यू भी दिखेगा। तो मैं इस बटन की भी कोई क्लास दे देता हूँ, जिसका नाम मैं रख देता हूँ बट BTN रख देता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहूँगा जब भी BTN पे क्लिक हो तो ये बॉक्स जो है वो फेड इन करे, ठीक है।
तो मैं आपको पहले BTN को एक्सेस करना पड़ेगा। तो एक्सेस करने के लिए आपको पता है सेलेक्टर्स यूज़ करते हैं, उसके लिए हमने डॉलर डाला, ब्रैकेट और डबल कॉमास में इस बटन को एक्सेस करना है, तो डॉट बटन। अब मैं चाह रहा हूँ जब भी इसके ऊपर डॉट क्लिक हो, ठीक है, तो इसमें क्या चले, एक फंक्शन चल जाए। क्या चल जाए, फंक्शन, ठीक है। अब ये फंक्शन कौन सा चले, इस फंक्शन के अंदर हो ये, इस फंक्शन में एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा लग गया, इस फंक्शन में हो ये कि जो बॉक्स है वो फेड इन करे, ठीक है। तो मैं इस बॉक्स को एक्सेस करूँगा, इस बॉक्स को एक्सेस करने के लिए फिर मुझे सेलेक्टर यूज़ करना है, ठीक है, इसमें जिसमें डबल कॉमास मैंने डाले और डॉट, बॉक्स की क्लास क्या है, बॉक्स, तो डॉट बॉक्स। ये जो पूरा पार्ट है ना, सेलेक्ट करने के लिए काम आता है, ठीक है। अगर क्लास है तो डॉट डालेंगे, आईडी है तो हैशटैग लगा के यूज़ करेंगे, और अगर सिंपल टैग यूज़ करना है तो नाम लिख देंगे। अब मैं बता रहा हूँ कि ये जो बॉक्स है वो क्या हो जाए, डॉट फेड हो गया। देखो हमारे ऑप्शन आ रहे हैं सारे, तो मैं फेड इन लगा देता हूँ, ठीक है, और ये फेड इन हो जाए। चेक करते हैं, बटन क्लिक करें, जैसे बटन पे क्लिक हो BTN पे तो ये फेड इन हो जाए। तो देखिए हो रहा है। तो ये बटन का डिज़ाइन क्यों नहीं आ रहा हमारे पास, हमने बूस्टर भी यहाँ पे यूज़ की हुई है, इस वजह से। अच्छा, मैं एक लिंक मैंने एक्स्ट्रा डाला हुआ है, इस वजह से हो रहा है। आप लोग उसको यूज़ तो नहीं कर रहे होंगे, तो आपके पास बिल्कुल सिंपल बटन आ रहा है, ठीक है। अभी देखिए मैंने इसको यूँ करा तो ये बिल्कुल ये भी सिंपल आ रहा है, क्योंकि इस पर कोई भी इवेंट हो ही नहीं रहा। क्यों, वो फेड इन जब अप्लाई होता है जब चीज़ शुरू में गायब हो, फिर स्लोली स्लोली आए, ठीक है। तो बॉक्स तो गायब हुआ ही नहीं है, जब बॉक्स गायब ही नहीं हुआ तो फेड इन कैसे लगेगा। तो मैं बॉक्स को थोड़ी देर के लिए डिस्प्ले नन कर देता हूँ, डिस्प्ले नन। तो अभी क्या होगा, स्टार्टिंग में हमारे पास बॉक्स दिखेगा नहीं। अब मैं जैसे क्लिक करूँगा तो देखिए स्लोली स्लोली उठ रहा, देखिए कितने स्लोली स्लोली आए, ठीक है। मैं इसमें स्पीड भी लगा सकता हूँ फेड इन के अंदर, मैं बोलूँ कि ये 3-5 सेकेंड में है, ठीक है। अच्छा, आप 1000 में वैल्यू देंगे क्योंकि मिली सेकेंड्स होते हैं, तो 5000 मतलब 5 सेकेंड, 3000 मतलब 3 सेकेंड, ठीक है, 1000 मतलब 1 सेकेंड। तो मैं रिफ्रेश किया, अब देखिए 5 सेकेंड में स्लोली स्लोली आया, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप यही चीज़ फेड इन की जगह पे फेड आउट यूज़ कर लें, यहाँ पे फेड आउट, तो यहाँ पे फेड आउट आ जाएगा, ठीक है। अब फेड आउट में क्या होगा, जब आपने इस पर क्लिक करना है तो ये क्या होगा, अब फेड आउट में चीज़ गायब जाती है। तो अभी तो हमारा डब्बा ही नहीं दिख रहा, तो जाएगी कहाँ से। तो इस दफ़ा मुझे डब्बे को डिस्प्ले नन हटाना है, ठीक है, क्योंकि पहले डब्बा दिख नहीं, अब डब्बा दिख रहा है ना, तो अब फेड आउट चलेगा, यानी फेड आउट मतलब उसको ख़त्म करना है, ठीक है। ओके, अभी भी नहीं हुआ है फेड आउट, इसको फेड आउट करते हैं हम लोग, चेक करते हैं भाई क्यों नहीं हो रहा। आप देखा गया 5 सेकेंड में जब फ़ौरन गया। तो इस तरीके से हम लोग इसमें कर सकते हो। 5 सेकेंड दिए थे ना, इसलिए जल्दी गया, नहीं तो मैं 5 सेकेंड दे दूँ और क्लिक करूँ तो फिर स्लोली स्लोली जाएगा, ठीक है। तो फेड इन आना और फेड आउट ख़त्म करना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये फ़र्क समझ में आया होगा। अच्छा, इसमें मेरे ख्याल से फेड टुगल भी आता है, तो फेड टुगल भी आपको एक दफ़ा अप्लाई करके दिखा देते हैं, चलिए फेड टुगल। और फेड टुगल में क्या होगा कि आपने इसको रिफ्रेश किया, अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम में तो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 सेकेंड दिए हैं, और जब मैं क्लिक करूँगा तो फिर वापसी भी आएगा, सही है। तो इस तरीके से हम लोग फेड टुगल भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको फेड टुगल, फेड इन और फेड आउट समझ में आ गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं स्लाइड्स। अब स्लाइड्स क्या है, स्लाइड्स के लिए देखिए मुझे दो चीज़ें चाहिए। एक ऐसा स्लाइड्स होते हैं ना, ऊपर नीचे खुल रहे होते हैं, एक बटन क्लिक करो तो ऊपर बंद हो रहा है, फिर एक बटन में क्लिक करो तो खुल रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं ये बटन हटा देता हूँ और मैं इसको आपको दिखाता हूँ। ये ऐसा मुझे भी नॉर्मली दिख रहा है, ठीक है। मैं इसमें टेक्स्ट सेंटर कर लेता हूँ, इस बॉक्स में टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो इससे टेक्स्ट सेंटर हो गया, ठीक है। तो ये एक हमारा पार्ट है बॉक्स, इसके नीचे मैं एक और डब्बा बना रहा हूँ, ठीक है, डिव, ठीक है। ये हमारी स्लाइड होगी जिसका नाम मैं रख देता हूँ क्लास स्लाइड, ठीक है। अब ये हमारी स्लाइड है, ठीक है। और इसमें स्लाइड में मैंने नाम भी दे दिया क्लास स्लाइड, और इसमें मैं कुछ कंटेंट लिख देता हूँ, लॉरेन 300 रेंटल। अब लॉरेन 300 से क्या होगा, आपका रैंडम टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। अब इस डब्बे को मुझे थोड़ा डिज़ाइन करना होगा, ठीक है। तो इसको डॉट स्लाइड के ज़रिए एक्सेस करते हैं, डॉट स्लाइड, ठीक है। और मैंने इसमें डाल दिया बैकग्राउंड कलर येलो, ठीक है। कलर जो है वो मैंने ब्लैक ही रखा,
ठीक है। और उसकी वेट भी मैंने 500 दे दी ताकि ये अच्छा लगे, सही है। वेट 400, ठीक है, उनको भी मैंने ऊपर वाले को भी 400 दी थी और उतनी मार्जिन दे रहा हूँ जितनी ऊपर वाले को दी थी, मार्जिन 10 पिक्सल, ठीक है। चेक करते हैं, ये ऐसा आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसमें पैडिंग भी दी हुई है, शायद पैडिंग 10 पिक्सल दिए थे, इसमें थोड़ी पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल ताकि वो एक्यूरेट वैसा ही साइज आए, बिल्कुल, ठीक है। तो ये देखिए, तो अब मैं चाहूँगा ये जब बटन पे क्लिक करूँ तो ये स्लाइड अप हो फिर स्लाइड डाउन हो, इस तरीके से चले, सही है। तो अब मुझे jQuery लिखनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन तो हर दफ़ा आता ही आता है। अब मैं चाहूँगा कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये ऐसा फंक्शन चले, स्लाइड अप और स्लाइड डाउन। तो इस पर क्लिक करने के लिए मुझे इसको एक्सेस करने का, ये डॉट बॉक्स पे जब मैं क्लिक करूँ तो ये फंक्शन चले। तो इस दफ़ा मैं डॉट बटन तो नहीं है मेरे पास क्योंकि मैं डॉट बॉक्स पे क्लिक करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉट बॉक्स, शुरू से लिख देता हूँ आपके लिए आसानी हो। डॉलर पहले सेलेक्ट करूँगा बॉक्स को, डॉट बॉक्स, ये सेलेक्ट हो जाए और फिर जब ये सेलेक्ट हो गया तो इस पर डॉट क्लिक नाम का फंक्शन चल जाए, क्लिक में एक फंक्शन चल जाए, ठीक है। अब इस फंक्शन में क्या हो, जब इस पर फंक्शन चल जाए तो ये जो हमारी स्लाइड है ये स्लाइड अप हो जाता है। इसको एक्सेस करना पड़ेगा कि भाई इसमें जो ये हमारी स्लाइड है और स्लाइड ये क्या हो जाए, डॉट स्लाइड अप हो जाए, ठीक है। स्लाइड अप हो जाए यानी ऊपर की तरफ चले जाए और मैंने लगा दिया। अब मैं चेक करता हूँ ये अप्लाई होता है कि नहीं होता। मैंने इस पर क्लिक करा, देखिए ऊपर की तरफ गया, हाँ गुड। देखिए वापसी दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ स्लाइड डाउन हो जाए, ठीक है, तो मैं स्लाइड डाउन के लिए यहाँ पे लगा दूंगा स्लाइड डाउन, ठीक है। अभी तो पहले से स्लाइड डाउन है, सही है, तो फिर भी इसमें देखते हैं, ये पहले से स्लाइड डाउन है तो वक्ती स्लाइड को थोड़ी देर के लिए डिस्प्ले नन कर देता हूँ। मेरे ख्याल से शायद मुझे डिस्प्ले नन करना पड़ेगा ताकि अभी स्लाइड दिखे ना शुरू में, ठीक है, लेकिन जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये खुल जाए, ठीक है। तो ऐसी कभी कभी कंडीशंस करनी पड़ती है, तो इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या है लास्ट चीज़ कि स्लाइड टॉगल। स्लाइड टॉगल आपको पता है, टॉगल मतलब ये है कि दोनों चीज़ें चलें, ठीक है। अब मैं चाहूँगा कि इस बटन पे क्लिक करूँ तो बंद भी हो और खुले भी। आप चाहते भी आपके वेबसाइट में ऐसा फीचर हो कि आप बंद करें खुले भी बंद भी हो, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपको फेड इन फेड आउट फेड टॉगल भी समझ में आ गया होगा, स्लाइड इन स्लाइड आउट और स्लाइड टॉगल। बस आपको ये याद रखना है कि मुझे किस क्लास को एक्सेस करके किस पे क्लिक लगाना है और फिर इसके अंदर किस पे मुझे फंक्शन लगाना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी वीडियो, और अगर अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देगा। थैंक यू।